एक बार उसमें जितनी चाबी लोड की तुम्हारी आत्मा ने तुम्हारे शरीर के अंदर इस जन्म में, अब वो चाबी रन आउट होने के बाद ही वो निकलेगा, शरीर छूटेगा ही नहीं उससे पहले। तो तुम जितना अपने उसको कंज्यूम कर करके अपनी एनर्जी को, तुम अपना जो कर्म है, मतलब जो भी चीज तुमको संसार की तरफ खींच रही है उस चीज को खत्म करना है। तो बहुत बार वो कर्म करके खत्म होती है। एक बतौर युवा अब बहुत आसान नहीं होता है कि आईआईटी बॉम्बे फिर कनाडा में, जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक अच्छे खासे मोटे पैकेज पे आप काम करते थे, एक लग्जरियस लाइफ आपकी होगी, आपके दोस्तों की होगी, आपके परिवार की होगी, ये सब कुछ छोड़ के फिर इस राह पे जब आप निकले हैं तो कभी किसी ने टोका या फिर परिवार के लोगों ने मना किया कि हमने आपको इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया लिखाया और अब आप बाबा बनने चल दिए हैं? नहीं वही वो बोलो ना, ये आप ये बार बार इसी चीजों क्यों जा रहे हो? क्योंकि यही वाली चीज की वजह से मेरे घर वालों से वो होता था, वो यही बोलते थे। जैसे मैं घर में बैठ के ध्यान करता था, तू तो बाबा बन जाएगा, किसी उसमें बैठ जाएगा। मैं कहा भाई मैं तो इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज है क्या। अब तुम उसको करने भी मत दो, मतलब इसको की सही है, बाबा बन जाएगा, घर छोड़ देगा, ये सब हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। तो इसी चक्कर की वजह से ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता है एक परिवार के लिए कि उनका बेटा बाबा, उनको जिस बेटे को उन्होंने इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया और वो अचानक से इतना बड़ा फैसला ले ले, सांसारिक मोह माया को त्याग दे। नहीं, सांसारिक मोह माया को त्यागना और उस मोह माया के बीच में रहने में अंतर है। तुम उसको त्याग के भी उसके बीच में रह सकते हो, तो तुम उसका भी फर्ज पूरा कर सकते हो। बट लोग चाहते हैं कि तुम अटैचमेंट में रहो, तुम उनसे अटैच रहो। जब लेकिन वो जरूरी नहीं है ना। जैसे मैं अभी आपसे डील कर रहा हूँ, मान लो आप नहीं हो तो ठीक है, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा, कोई नहीं, जैसा है वैसा ही है। बट चूंकि लोगों को इम्पोर्टेंस अपने अहंकार से फील होती है, उनको लगता है कि नहीं मेरे ना होने से इसको फर्क पड़ना चाहिए। क्यों पड़ना चाहिए? सनातन की वो जो ताकत है उसका एहसास आपको हुआ जब आप उसके करीब गए तो? क्योंकि पूरी दुनिया आज इसके पीछे खड़ी नजर आ रही है। हाँ तो वही है ना, सत्य तो पूरा ही, तो वो सत्य तो निकल के आएगा ही। और ये सत्य सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में, बाकी जगह पे भी एक्सप्लोर हुआ है, तो उन्होंने भी वही चीज बोली है। जिस भी इंसान ने इस चीज को जानने की कोशिश की है, वो बिल्कुल उसके परत दर परत अंदर गया है, वो उसी चीज को पाया। तो अलग अलग तरीके से। अच्छा, आप महाकुंभ में आए हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ की वातावरण देख के क्या कहेंगे? योगी जी ने जो कोशिशें की हैं, क्या लगता है कि वो जमीनी स्तर पे वो आपको कुछ नजर भी आ रहा है? नहीं, नजर तो आ रहा है। मतलब मैं तो एनालाइज करता रहता हूँ ना सब कुछ कैसे है। लाइक ऐप वगैरह जो बनाए हुए हैं वो कैसे स्ट्रक्चर बनाई हुई है, सेक्टर्स वगैरह में डिवाइड करके नेविगेशन सिस्टम कैसे है उसके बाद वही सिक्योरिटी सिस्टम कैसे एस्टेब्लिश किया है। क्योंकि ये जैसे आप पढ़ाई बोल रहे हो ना, तो उसमें तुम ये सब चीजें भी पढ़ते हो ना कि सिस्टम डिजाइन कैसे करते हैं, राइट? कि प्लानिंग कैसे करोगे, तुम फ्लो की प्लानिंग कैसे करोगे, कि ट्रैफिक का। तो आपको लगता है कि नहीं बढ़िया अरेंजमेंट किए गए हैं इस बार महाकुंभ में? योगी जी ने कुछ काम किया है लगता है आपको? नहीं, काम तो बढ़िया किया है ना। अरेंजमेंट भी बढ़िया है। जैसे यहाँ पे भी पूरी फैसिलिटी है ना, सब टॉयलेट वॉयलेट का पूरा इंतजाम करके, उसका वाटर सप्लाई का भी हर एक जगह पे बढ़िया से सब कुछ किया हुआ ना। ऐसा नहीं है कि हाँ बस ठीक है साधु होता है ऐसे ही छोड़ दो, उनका कर लेंगे टाइप से। अच्छा, जब हम महाकुंभ में घूम रहे थे तो आपकी तरफ बहुत सारे युवा हैं जो अब कहीं ना कहीं हिंदुत्व की ओर, सनातन की ओर खींचे चले आ रहे हैं। तो क्या वो एक जो युवा वर्ग है जो कहीं ना कहीं अपनी जो लाइफ है बहुत लग्जरियस जीता है, सारी चीजों में गुम सा रहता है, वो अब इसकी ओर खींचा चला रहा है, उसके पीछे की वजह क्या आपको लगता है? युग परिवर्तन हो रहा है ना अभी। मैंने अभी दिल का ऑपरेशन करवाया है, सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। अपने आप ही होता है वैसे तो, निर्धारित है वैसे तो, सृष्टि का जो नियम है कि हाँ इस युग के बाद ये आएगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। बट हम तो बस माध्यम बनते हैं उसका, कि हम आके उस चीज को, उस एनर्जी को धारण करते हैं और फिर करते हैं। तो आप हरियाणा से? हरियाणा से। हरियाणा वाले तो बिल्कुल अक्खड़ टाइप में होते हैं। फिर घर गए कि नहीं कभी आप संन्यास लेने के बाद? संन्यास नहीं लिया ना मैंने। मतलब दीक्षा लेने के बाद, ये रूप धारण करने के बाद, ये रूप, मतलब आप जब उस राह पे चल पड़े तो अब आप घर जाते हैं कि नहीं? नहीं, घर तो नहीं गया। मतलब कितने सालों से? घर तो 1.5 साल के आसपास हो गया। मतलब इसी काम में, इसमें बिजी है ना, इसमें लगे हुए हैं। और वो वैसे भी घर वालों को ये चीजें मानते ही नहीं, वो सब चीजें ना भगवान ने ना मानते हैं, ना किसी और चीजें मानते हैं। और ऊपर से वो मेरे को पागल का सर्टिफिकेट देके साइकेट्रिस्ट के पास लेके जा रहे हैं, कोई और लेके जा रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में कह रहे हैं कि हाँ ये तो बस गया है, ये तो खराब हो गया। क्योंकि वो उनको वही है ना कि
इन्फीरियरिटी वैसे होता है कि हाँ ओहो ये तो इतना IIT वाला था ये सब, तो घर पे बैठा है इनका बेटा, तो क्या हो गया इसके साथ, ये कनाडा में छोड़ के क्यों आ, कि अब तुम जिसको प्रारब्ध बोलते हैं ना,